संचार ऐप सरकार ने इसे हर मोबाइल के लिए जरूरी किया है। या ओटीपी पढ़ सकता है, आपकी बातचीत सुन सकता है। प्रियंका गांधी ने जासूसी का शक जताया है। जानेंगे आगे कि यह कितना सही है और इस ऐप पर इतना हंगामा आखिर क्यों भरपा है। नमस्कार, पीओवी द दृष्टि के इस संस्करण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, किसी के पास कोई एक ऐसी जादू की छड़ी हो जिसके जरिए वो जब चाहे आपके फ़ोन के अंदर ताका झांकी कर सके, आपके सारे मैसेजेस को पढ़ सके, इसके साथ साथ बैंक के द्वारा आने वाले ओटीपी को भी वो पढ़ सके, जब चाहे आपकी बातों को सुन सके, आपकी लोकेशन का पता लगा सके, जब चाहे आपके फ़ोन के अंदर मौजूद आपके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को देख सके। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हो सकता है संचार साथी मोबाइल ऐप से, जिसे सरकार ने हर टेली स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का मानना है कि यह लोगों की निजता पर डायरेक्ट हमला है। सरकार हर नागरिक के ऊपर निगरानी रखना चाहती है और यह एक जासूसी ऐप है। जानते हैं आखिर क्या है संचार साथी मोबाइल ऐप, इससे क्या वाकई में जासूसी की जा सकती है और क्या यह वाकई में लोगों की प्राइवेसी के ऊपर एक हमला है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह एक डिजिटल सेफ्टी ऐप है जिसे 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसके जरिए आम जनता को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहला, यूजर्स खोया हुआ या चोरी हुआ फोन वापस प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सभी नेटवर्क पर ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा, ईएमआई वेरीफाई कर सकते हैं ताकि पता चले कि फोन जो है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, डिवाइस असली है। तीसरा, यह देख सकते हैं कि किसके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। चौथा, स्पैम और संदिग्ध कॉल और मैसेजेस की रिपोर्ट इस ऐप के जरिए की जा सकती है। पांचवा, सरकार का कहना है कि इस ऐप के जरिए मुख्य तौर पर साइबर ठगी यानी साइबर क्राइम को रोकना है। अब तक संचार साथी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुका है। 7 लाख से ज्यादा फोन अब तक इस ऐप की मदद से, जो कि चोरी हो गए थे या खो गए थे, प्राप्त किए जा चुके हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में इस ऐप की मदद से 50,000 से ज्यादा चोरी हुए फोन वापस रिकवर कर लिए गए हैं। अगर इतनी सारी सुविधाएं हैं तो इस ऐप पर इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या वाकई में यह ऐप मेरे फोन का डेटा देख सकता है? चलिए जानते हैं। 1 दिसंबर 2025 को सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें कहा जाता है कि अब सारे स्मार्टफोन में सरकार का ये संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होगा और 90 दिनों के अंदर सभी कंपनियों को इसे लागू करना पड़ेगा और इस ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। पहले तो किसी का ध्यान नहीं गया, पर कुछ एक्सपर्ट्स ने इस ऐप की परमिशन लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें बताया गया है कि यह ऐप आपके कैमरा, माइक, कीबोर्ड, मैसेज, कॉल लॉग, लोकेशन जैसे परमिशन मांगता है, जिसे यूजर ऑफ नहीं कर सकते। फिर क्या था, विपक्षी पार्टियों को मिल गया मुद्दा, लपक के पकड़ लिया और हुआ शुरू इसका विरोध। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि मोदी सरकार का यह कदम लोगों की निजता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे डिजिटल डिक्टेटरशिप का नया चेहरा बताया है। वहीं टीएमसी नेता और सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि फ्रॉड रोकने के नाम पर सरकार सबका कॉल सुनना चाहती है। या तो है राजनीति की बात, लेकिन मुद्दा आपसे और हमसे जुड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस ऐप के जरिए किसी की जासूसी हो सकती है? क्या उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह संभव है। इस ऐप के जरिए लोगों की पर निगरानी रखी जा सकती है। संचार साथी ऐप को फोन के कई हिस्सों तक एक्सेस चाहिए, जो कि IMEI चेक से कहीं ज़्यादा है। इसका सर्वर भी यही है। आने वाले समय में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष लाता रहूँगा। उसके लिए ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो आपके जीवन पर सीधे तौर से जुड़ा है और असर डालती है, कृपया हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए और
शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।